4.07 और डिवाइड कर दिया उसको जो स्टैंडर्ड माना है उससे 2.01 से। क्लियर है, दिखाई दे रहा है? ओके। अच्छा, अब इसको अगर आप देखेंगे कार्बन का, तो कार्बन है 2.02 डिवाइड कर दिया 2.01 से, 2.02 डिवाइड कर दिया 2.01 से। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो भाई, यहां तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये 1 ही आएगा, 2.01 डिवाइडेड बाई 2.01। ये भी नेचुरल नंबर काटेंगे तो 1 ही आना है, 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। और ऊपर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग लगभग परफेक्ट नंबर 2 पे जाएगा। हमें परफेक्ट नंबर चाहिए, ठीक है, तो परफेक्ट नंबर ये 2 पे गया। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना बताइए? हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना वो क्या बना? अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन कितना आया, तो कार्बन आपने कहा 1 सी। एच कितना आया, तो आपने कहा सर H2 H2। और क्लोरीन कितना आया, तो आपने क्लोरीन कहा सर क्लोरीन 1। ये आ गया सर CH2Cl। ये आ गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमें चाहिए मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मुझे बताइए मोलिकुलर फॉर्मूला जाने के लिए आपको n एक जो नंबर है, जो नंबर ऑफ टाइम्स को रिप्रेजेंट करेगा कि एम्पेरिकल से कितना गुना मोलिकुलर फॉर्मूला है, तो आपको n पता लगाना है। और n पता लगाने के लिए वो मास वाला रिलेशन आपको यूज करना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, अब आप इसका मास निकाल लो, वो हो जाएगा एम्पेरिकल मास। मोलिकुलर मास आपको दे ही रखा है, फिर रिलेशन निकालें। देखो इसके बाद कैसे करना है। इसके बाद आप कहेंगे कि जो मोलिकुलर मास है वो है n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल मास। यू नो द रिलेशन, यू नो द रिलेशन कि मोलिकुलर मास इज n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल मास। मोलिकुलर मास हमने को दे रखा है बच्चों 9.98.96, n हमें निकालना है। एम्पेरिकल मास आप यहां से निकाल लो। इसका जो एम्पेरिकल मास होगा वो कितना होगा? सर कार्बन में 12, हाइड्रोजन में 2 और Cl में 35.5। तो ये हो गया सर 14 और 14 और 35 हो गया सर 49 और 49.5। यहां मैंने रख दिया 49.5। यहां से फिर आप n की वैल्यू निकालोगे, n आ जाएगा 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5। तो परफेक्ट नंबर पे आपको इसको लेके जाना है। 49 2 जा 98, तो ये 2 पर खत्म हो गया, ये आ गया 2। तो n की वैल्यू होगी बेटा 2, और 2 आते ही अब हम निकाल देंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। बताइए मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए एक बार मैं इस पेज को थोड़ा सा यहां स्लाइड कर देता हूं। ओके, तो मुझे अब चाहिए मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आपको पता है कि अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए तो n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। n हमारा आ ही गया है, n हमारा आ गया है 2, राइट, दिख रहा है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा आ गया है CH2Cl, मल्टीप्लाई करने पर हो गया C2H4Cl2। ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। देखिए आया समझ में?